परमवीर जी को पद से भी ना हटाते जांच से पहले कि कल उनको एनआईए बुला ले पूछताछ के लिए कमिश्नर रहते हुए, तो कहां मुंह दिखाते? यही तो मैं बोल रहा हूं कि क्या ये सरकार के लिए शर्मनाक नहीं हो जाता? क्यों इसमें सरकार मैं आपसे पूछना चाहता हूं, देवेंद्र फडणवीस के समय सर बड़ा सीधा सा आरोप है सुनिए कमिश्नर साहब रोहित जी इसलिए हटाए गए। अरे रोहित जी थोड़ा सुनने का साहस तो करिए। मैं सुन रहा हूं सर, पूरे साहस से सुन रहा हूं और पूरे साहस से सवाल भी पूछ रहा हूं। पलट के आपसे 2017 में जब देवेंद्र फडणवीस जी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री थे, दहिसर के अंदर 6 पुलिस अधिकारियों ने करप्शन किया था, उनके खिलाफ वो जो परिवार था, 60 करोड़ का मामला था, परिवार देवेंद्र फडणवीस के दरवाजे मत्था टेक टेक के रह गया। तो लेकिन आप करिए ना जांच, आपको किसने रोका है? आपको किसने रोका है? आप करें जांच, डालें देवेंद्र फडणवीस को जेल के अंदर, लेकिन मसला ये इस समय नहीं है, मैं ये कहना वो आपके हाथ की बात है, आप कर लीजिए जांच, उसमें मैं थोड़ी ना रोकने आ रहा हूं आपको। मेरे से आप जिस मसले पे बात कर रहे हैं मैं उस पर सवाल पूछ रहा हूं केवल, और मसला इस समय यह है कि क्या महाराष्ट्र की सरकार में इस समय यह परिस्थिति आ गई कि कमिश्नर साहब, क्योंकि एनसीपी के गृह मंत्री अनिल देशमुख को रिपोर्ट करते थे, इसलिए शिवसेना के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के पास जानकारियां ही नहीं थी, इसलिए वो कहते रहे कि एनआईए की जांच नहीं होनी चाहिए, इसलिए वो कहते रहे कि ओसामा बिन लादेन थोड़ी है। इसमें भी सुन लीजिए, मुंबई पुलिस के अंदर 45,000 एम्प्लॉई हैं, 45,000, उसमें 10,000 सब इंस्पेक्टर और एपीआई के लेवल के लोग हैं, जिनके बारे में गृह मंत्री को पता नहीं लगता। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है सर, सारा काम पुलिस कमिश्नर अगर ये इतनी ही सामान्य घटना है, को ये लगा है, अगर ये इतनी ही सामान्य घटना है, इतनी ही सामान्य घटना है, सामान्य घटना नहीं है, वो 45,000 में से एक है। घटना सामान्य नहीं है, घटना असामान्य है। अगर घटना असामान्य है तो इस घटना को अंजाम देने वाला भी असामान्य होगा सर, और अगर वो असामान्य है तभी आप लोगों को पुलिस कमिश्नर पर हाथ डालना पड़ा। अब राम कदम, मेरा सवाल ये है, अब मैं राम कदम जी से एक सवाल ले लूं और पीके साहब से जो हमारे साथ मौजूद हैं, पूर्व डीजीपी, अगर आप दोनों की इजाजत हो तो। किशोर जी आप उंगली उठा रहे थे, थोड़ा सा रोकना पड़ेगा। राम कदम साहब, वो कह रहे हैं कि आपने अपने टाइम में कौन से कम कर्म किए थे जो आप हमारी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं, और दूसरा इसके बहाने से आपका एजेंडा असल में महाराष्ट्र की सरकार को तंग करना है, परेशान करना है, हिला देना है। यह किशोर तिवारी जी का आरोप है, बोलिए। रोहित जी, वाज़ेह मामले को आज 21 दिन पूरे हो गए, और इन 21 दिनों के अंतराल में हमने देखा कि महाराष्ट्र की 3 दलों की सरकार, मुख्यमंत्री समेत सारे के सारे वाज़ेह को बचाने के लिए उसकी वकालत किस प्रकार से कर रहे हैं। जब जो काम सरकार का है, जो काम गृह मंत्री का है कि ये विस्फोटक किसने रखे, कैसे रखे, उसका किसका संबंध है, वह काम सरकार नहीं कर पाई। विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस जी ने सबूतों के आधार पर विधानसभा सदन में ये सारी बातें रखी। अब देखिएगा, एक साधारण सा एपीआई जैसा अफसर है, इसकी तरफदारी कौन कर रहा है? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। 21 दिनों में पूरी इनकी इज्जत की धज्जियां समूचे देश में उड़ चुकी है, इनकी फजीयत हो चुकी है। पूरा का पूरा ब्लैक एंड व्हाइट में जो पुलिस की गाड़ियां हैं, वह गाड़ियां तक इस सीरियस क्राइम के लिए इस्तेमाल होती है। कौन सा दागी मुंह लेकर के अभी भी ये सारे लोग वाज़ेह की वकालत कर रहे हैं। वाज़ेह की वकालत केवल और केवल इस कारण कर रहे हैं कि जो व्यक्ति वसूली के आरोप के कारण हाईकोर्ट द्वारा 16 वर्ष सस्पेंड था, देवेंद्र जी के काल में शिवसेना दबाव बना रही थी इसे लिया जाए। आप बोलते समय हम शांत थे, आप बोलते समय हम शांत थे। अरे रोहित जी, ये ठीक नहीं। रोहित जी, आप उठपटांग नहीं बोलेंगे। तिवारी जी, अगर ये गलत भी बोल रहे हैं, आपके पास आऊंगा, आप दुरुस्त कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं मुझे, चलेगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। जब मुख्यमंत्री देवेंद्र जी थे, शिवसेना उसी वसूली वाले वादे के लेने को क्यों पीछे पड़ी थी? जब एजी ने अपना मत दिया कि इसे ले नहीं सकते, शिवसेना ने जल्दबाजी करके सत्ता में आने के बाद इसे लिया, और जो पद इंस्पेक्टर रैंक का था उसको नीचे करते हुए एपीआई रैंक के अफसर को यह पद क्यों दिया? और इसी व्यक्ति के कार में पैसे गिनने की जो बैंक में मशीन होती है, वो मशीन मिलती है। किसके लिए पैसे वसूल कर रहा था? कौन से नेताओं को पैसे दे रहा था? ये हमने सवाल पूछा। ये तीनों सरकार के नेताओं को, तीनों दलों को मिर्ची लग गई। सारी बातें वाज़ेह के खिलाफ है।
उसके बाद भी सामना के अखबार में जो संपादकीय आते हैं, ऐसे मान करके चलो कि वाजे इनका लाडला दुलारा दामाद है, इस प्रकार से वाजे का बचाव किया जाता है। ठीक है, मैं आपकी बात पर किशोर जी से कमेंट करूं, उसके पहले जैन साहब एक सेकंड पीके जी एक सेकंड राम कदम जी एक छोटा सा सवाल उनसे लेना है, फिर ब्रेक पर जाना पड़ेगा राम कदम जी। उसके पहले मैं पीके साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं। जैन साहब, ये पूरा मामला क्या ये मुंबई पुलिस के अंदर करप्शन की पोल खोल रहा है, या फिर पुलिस और पॉलिटिशियन नेक्सस वो कहीं ना कहीं इससे बेनकाब होता लग रहा है आपको? जैन साहब, मेरी आवाज आ रही है आप तक? नहीं, जैन साहब तक मेरी आवाज नहीं जा रही है। राम कदम अपनी बात पूरी कीजिए, फिर ब्रेक पर जा रहे हैं, फिर जैन साहब से बात करेंगे। बोलिए राम कदम, जल्दी से। देखिएगा रोहित जी, केवल मात्र इतना कहूंगा कि सरकार के नेताओं का अगर वाजे के साथ लेन देन साझेदारी नहीं होती तो 21 दिनों के बाद भी शिवसेना के नेता, सरकार के मंत्री वाजे का बचाव नहीं करते, वाजे पर खुली कार्रवाई करते। आज भी वाजे का बचाव करने का केवल मात्र कारण यह है कि ये सारा मामला वाजे तक नहीं रुकता, ठीक है, सारा मामला महाराष्ट्र के मंत्रालय तक और सारे बड़े बड़े नेताओं तक जाता है, इन तक जाता और उनको है, बचाने का दुस्साहस। लोग रोज पूछ रहे हैं कि जब आपने कॉल डिटेल्स रख ली, जब आपने बाकी सारी चीजें रखी और उसके बाद वैसी ही चीजें सामने आई, तो फिर नेताओं के नाम लेने में परहेज बीजेपी क्यों करी?